देखिए, मंगेश यादव की हत्या योगी सरकार की पुलिस ने की है, ये पूरा देश जान चुका है। अब उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है परिवार को, तो वो परिवार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आया है और इस उम्मीद के साथ कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको न्याय दिलाएंगे। और समाजवादी पार्टी हर उस पीड़ित परिवार के साथ है जिसके साथ बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है या जिनके बच्चों का आरक्षण छीन करके उनके नौकरी छीन रही हैं, कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कहीं फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हर पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं और समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस मुद्दे को उठा रही है कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। आप 2 दिन पहले किसी को उठाते हैं फिर मार देते हैं और कितने सवाल उठे। भाई, एक चीज है कि ये कहावत है कि अपराधी कोई भी हो, अपराध करने के बाद कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। तो जब पुलिस ने अपराध किया है तो उनसे भी सबूत छूट गए हैं। अब चप्पल में आप इनकाउंटर कर रहे हो, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए इनकाउंटर कर रहे हो। वो समझ में आ रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। सर, मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है, ये इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पुतला दहन करेंगे पार्टी कार्यालय से हजरतगंज चौराहे। देखिए, युवा मोर्चा कुछ करे, भाजपा कुछ करे, जो सच है वो नहीं बदलेगा। और अगर उनको सच पे यकीन नहीं है तो सबके मुकदमे सामने रख लें, समझ में आ जाएगा। माफिया कहां से आदमी शकल से तो दिखता नहीं है, वो तो अपराधों से दिखता है। उस पर कितनी संगीन धाराएं हैं उससे तय होता है कि कौन माफिया है और किस तरीके का माफिया है। तो जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही है कि मठाधीश और माफिया में बड़ा अंतर नहीं है, तो जब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं पीड़ित परिवार के साथ, तो आप अगर जब देखेंगे तो कोई आम आदमी भी इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मठाधीश और माफिया में कोई बहुत फर्क नहीं है। सर, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये पूरे देश में दुख की खबर है और हम सब लोग उन्हीं जवानों की बदौलत सुरक्षित हैं। लेकिन ये मोदी सरकार अपने आंकड़े निकाल ले कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हुए हैं, कितने आतंकी हमले हुए हैं। ये आतंकवाद बातों से नहीं खत्म होगा। ये लोग नोटबंदी से खत्म कर रहे थे, तो ये आतंकवाद नोटबंदी जीएसटी से खत्म होने वाला है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार को कदम उठाने चाहिए और एक तरफ से आतंकवादी मूवमेंट को खत्म कर देना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए। वो कह रहे हैं कि देश में कुछ लोग हैं, देश में विरोधी ताकतें हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, देश को बांटना चाहती हैं और जजों को आज धमकाया जा रहा है और चुनाव आयोग को कमजोर किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनको जमानत मिल गई। इस बात की गवाही है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, इस देश में झूठ फरेब और साजिश नहीं चलेगी। आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कब तक कर पाएंगे? न्यायपालिका पर पूरे देश को भरोसा है और ये जमानत ये साबित करती है कि झूठ हार गया है, सत्य की जीत हुई है। सत्य हमेशा जीतता है। अब जो इस देश में चल रहा है कि आप सबको धमका रहे हैं, जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, जितने सरकारी संसाधन हैं, आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं और ये देश की जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी तो सरकार में दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे।
सर, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के प्रयास चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्याज और बासमती चावल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, केवल प्याज और चावल पर निर्यात का प्रतिबंध हटा है। हम तो समाजवादी लोग हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बहुत बार कहा है कि इस देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक आप किसानों को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाते। जितनी भी किसान को लेकर के स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? काला कानून लाने में आपको देर नहीं लगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में आपको देर लग रही है। भाई, लागत का 1.5 गुना आप किसान को दे दीजिए, बाकी किसान पे कोई रहम मत करिए। किसान आपसे कोई रहम नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, अपना मेहनताना मांग रहा है। तो सरकार को पूरे देश में स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो कहती है उसको लागू कर देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।